तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एम। आज की इस वीडियो में हम लोग निबंध लिखना सीखेंगे और वीवीआई निबंध भी देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखिएगा तो आपके एग्जाम में 10 नंबर क्या हो सकता है, कंफर्म हो सकते हैं, क्योंकि निबंध जो आता है 10 नंबर का ही आता है। मार्क्स 10 मार्क्स का ही निबंध आता है। अगर आपको लिखने आता है पहले से भी ना, तो इस वीडियो में थोड़ी बहुत जो आपकी कंफ्यूजन है वो भी दूर होगा, और नहीं लिखने आता है तो वो भी लिखने आ जाएगा। ठीक है, निबंध लिखना कोई भारी बात नहीं है। तो इसमें कुछ निबंध हमने लिखे हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसे स्क्रीनशॉट एक बार जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्या है, दीपावली। दीपावली, बढ़ती हुई महंगाई, जो कि आजकल ढेर महंगाई हो गया है, उसके लिए। ठीक है, बढ़ती हुई महंगाई या फिर प्रदूषण, ज्यादा प्रदूषण है इसलिए, या फिर छात्र अनुशासन, छात्र अनुशासन में कैसे रहेंगे, या फिर छात्र के जीवन में अनुशासन क्या महत्वपूर्ण रखता है, ये सारी चीजें। ठीक है, होली, होली पर, या फिर नारी शिक्षा, या नारी शिक्षा की जगह पर आपका यहाँ पे लिखा रहता है स्त्री शिक्षा। ठीक है, ये दोनों में से कोई एगो लिखा रहेगा। ठीक है, स्त्री शिक्षा। उसके बाद दहेज प्रथा। ठीक है, दहेज प्रथा। उसके बाद आतंकवाद। समझ में आ रहा, आतंकवाद। मेरे प्रिय खेल। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मेरे प्रिय खेल अगर सिर्फ लिखा रहेगा ना, तो आपको एक अपना खेल को चूज करना होगा। जैसे क्रिकेट होगा, तो आप जब निबंध लिखना शुरू करेंगे तो लिखेंगे मेरे प्रिय खेल, मेरा प्रिय खेल जो भी है आपका, मान लीजिए क्रिकेट है तो क्रिकेट लिखेंगे। ठीक है, या फिर यहाँ पे पहले से दिया रहता है कि मेरा प्रिय खेल क्रिकेट पर एक निबंध लिखे, पहले से दिया रहेगा, या फिर आपको अपने से एक चूज करना होता है। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, इतना तो पहले समझ लीजिए, फिर हम लिखना सीखेंगे। 10वां कोड़ा कि वृक्षारोपण, यानी कि हमें वृक्षारोपण करना चाहिए या नहीं, कि वृक्षारोपण करने से हमें फायदा क्या होता है, वृक्षारोपण क्या होता है, सारी चीजें। ठीक है, अशिक्षा, यानी कि लोग अशिक्षित के, अशिक्षा का प्रभाव क्या है इस देश पे, और लोगों को शिक्षित होना चाहिए या फिर अशिक्षा होने से क्या मतलब प्रॉब्लम आता है, सारी चीजें अशिक्षा। उसके बाद आता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी तो आप लोग जानते ही हैं, जो पैसों पर फोटो रहता है जिनका, उन्हीं का। उसके बाद कह रहा है कि समय, समय की महत्व, मतलब समय की क्या महत्व है। प्रिय कवि, यहाँ पर भी जो देख रहा है ना, प्रिय कवि, प्रिय खेल, दोनों सेम चीज है। यहाँ पे आपको प्रिय कवि का नाम कभी कभी दे देगा, या फिर आपको एक ऐसा कवि को याद रखना है जो आपको क्या अच्छा लगते हैं। कवि कोई भी हो सकता है, कबीर दास, सूरदास, रसखान, कोई भी हो सकता है। तो उसके बारे में आपको याद रखना, उनकी जन्म याद रखना है। ठीक है, मृत्यु याद रखना है। ठीक, मृत्यु याद रखना है, उनका जन्म स्थान याद रखना है। समझ में आ रहा है ना, उनकी रचना, रचना वो कैसे थे, ये सारी चीजें। मतलब अगर किसी कवि के बारे में आपको लिखना है ना, तो किसी एक कवि के बारे में आपको याद होना चाहिए अच्छा से, मतलब उनके जीवन का चरित्र पूरा याद होना चाहिए, तभी आप क्या हो करेंगे, लिख पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो किसी कवि के बारे में पूछेगा तो आपको उसके जन्म, मृत्यु, उसके पिता का नाम, जैसे पिता, माता, सभी का, पत्नी, अगर उसके पुत्र है, सभी, मतलब उनके कुछ रचनाएं, कुछ उनके दोहे, या फिर उनके जीवन के पूरे सार आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, तो भी आप क्या हो, किसी कवि के बारे में निबंध लिख पाएंगे। उसी प्रकार ना था, जैसे क्रिकेट के बारे में आप लिखेंगे, तो क्रिकेट के बारे में तो आपको पूरा नॉलेज है ना। जैसे क्रिकेट में बॉल होता है, एक बैट होता है, उसके बाद विकेट होते हैं, जैसे एक ओवर में 6 गेंद होते हैं, और प्लेयरों की संख्या 11 होती है एक तरफ। ठीक है, तो इस तरह सारी चीजें क्या होती है आपको जानकारी, तो उसी तरह ना कवियों के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद आता है अपना सरस्वती पूजा। सरस्वती पूजा आप तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, सरस्वती पूजा की जगह पर आ सकता है, लिखा रहेगा बसंत पंचमी। ठीक, बसंत पंचमी, पंचमी। ठीक, बसंत पंचमी हो सकता है। ठीक, दोनों एक ही चीज होता है। समझ आ रहा, तो यहाँ तक तो आप देख ही लिए होंगे। उसके बाद हम एक पहला लिख के तो नहीं बताएंगे, लेकिन हम अच्छे से समझा देंगे ताकि आपको लिखने आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम मिटाते हैं फिर आपको बताते हैं, ताकि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आपको कुछ भी मैंने हम पहला लिखने के लिए बता रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन दीपावली है। आपके जो भी क्वेश्चन दिए रहेंगे उसमें 4 गो पॉइंट दिए रहेंगे, जैसे भूमिका, भूमिका। फिर दूसरा कह रहा है कि दीपावली कब और क्यों मनाते हैं। तीसरा कह रहा है कि दीपावली से लाभ हमें क्या होता है। चौथा कह रहा है कि हानि भी क्या होता है, या उपसंहार, या फिर जैसे बता रहे हैं इधर, जैसे समझ लीजिए कि हमारा ये एग्जाम में हमारा क्या मिला, ये कॉपी मिला, इस तरह की कॉपी रहेगा। ठीक है, जैसे हम पूरा बनाते हैं, चलिए पूरा बनाते हैं यहाँ तक। ठीक है,
इस तरह का कॉपी मिलेगा। उसके बाद यहाँ से एक चौथाई रहेगा, चौथाई रहेगा, ठीक है। ऊपर से इतना छोड़ा हुआ रहेगा, इतना छोड़ा हुआ रहेगा, ठीक। इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लाइन बनाते हैं कि किस तरह लिखना है। जैसे ये लाइन हो गया, ठीक। कॉपी कैसे रहता है पहले ये देख लीजिए, फिर हम लोग लिखना बताएंगे कॉपी में कैसे लिखा जाता है। हो सकता है हमारा लाइन टेढ़ा इधर उधर जा रहा, ठीक है। तो देख लीजिएगा आराम से कैसे होता है। सारी चीजें हम आपको इसमें क्या सिखाएंगे कि निबंध लिखना कैसे है, पॉइंट कैसे डालना है, नंबर फुल में फुल कैसे मिलेगा, ये सारी चीजें आपको दिखाएंगे, ठीक। जैसे आपको तो निबंध लिखने आता ही होगा, पहले से भी लिखे होंगे। जिसको लेख बोलते थे हम लोग बचपन में, उसी को आजकल निबंध बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, उसी को निबंध बोला जाता है, समझ में आ रहा है। उसके बाद ये जो ये हो, ये पूरा खाली रहेगा, आपका रहेगा ना, ऊपर कुछ कुछ चीजें लिखी रहती है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। इस तरह की कॉपी रहेंगे आपकी। तो सबसे पहले अगर हम निबंध बना रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर कितना में आता है, तो 3 नंबर में आता है, समझ में आ रहा ना। क्वेश्चन नंबर 3 में आता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्वेश्चन नंबर क्या, 3। अब और यहाँ पे पूरे बीच में लिखेंगे निबंध, निबंध, ठीक। ठीक है, निबंध लिखेंगे। उसके नीचे एक स्केल से आप लोग यहाँ से 3 खींच दीजिएगा, ताकि क्या लगे, अच्छा लगे, समझ में आ रहा ना, ताकि अच्छा लगे। निबंध यहाँ पे लिख दिया हम लोग। उसके बाद कह रहा है कि दीपावली, समझ में आ रहा ना, तो दीपावली यहाँ पे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर कितना था, दीपावली, तो यहाँ पे लिख देंगे दीपावली, ठीक। दीपावली कहाँ यहाँ पे लिख देंगे जैसे, या फिर इसको बीच में लिखे, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन छोड़ के यहाँ पे बीच में लिखे दीपावली, दीपावली, ठीक है। जिस तरह हम बता रहे हैं उस तरह आप लिखिएगा, तब फुल में फुल नंबर मिलेगा। जैसे बीच में यहाँ पे लिखते हैं निबंध, कि हम लोग निबंध लिख रहे हैं, ताकि पता चल जाए, ठीक है, एग्जामिनर को। अब फिर उसी के नीचे लिख देंगे दीपावली, समझ में आया? उसके बाद पहला पॉइंट क्या है हमारा, भूमिका। एक लाइन छोड़ देंगे, लिखेंगे यहाँ पे भूमिका। इसके जो भी नंबर है क्या है, अंदर लिखेंगे छोटे वाले नंबर, ये वाला चीज है। और उसके बाद जो ये यहाँ पे हम लोग जो लिखे थे ये सारी चीजें, ये किस कलम से, तो ब्लैक पेन से होना चाहिए, ठीक है। और हेडलाइन भी ब्लैक पेन से, और ये सारी नंबरिंग भी ब्लैक पेन से। जैसे भूमिका लिखा है, भूमिका, ठीक, तो ये भी ब्लैक पेन से होना चाहिए। इसको ऐसे कर देंगे हेडलाइन, ये ब्लैक पेन से हो गया आपका। जैसे भूमिका हम लिखे ऐसे, और स्केल रखेंगे नीचे, और ऐसे चेन खींच देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा था कि अच्छा लगता है उस तरह। उसके बाद देखिए जो निबंध आता है आपका, आता है 250 से 300 शब्दों में। तो आपको क्या लगता है, किसी क्वेश्चन में पॉइंट 5 गो होता है, किसी में 4 गो होता है, ठीक। किसी में 5 गो, किसी में 6 गो, मतलब इससे ज्यादा और कम नहीं होता है, ठीक है। 4 5 6 ही होता है पॉइंट। तो इसमें 5 पॉइंट है। तो सबसे पहले भूमिका लिखेंगे, पॉइंट डालेंगे, भूमिका लिखेंगे। भूमिका में क्या होता है कि आपको दीपावली मतलब दीपावली क्या है, दीपावली के बारे में, जैसे परिभाषा नहीं कि दीपावली कार्तिक माह में मनाया जाता है। दीपावली के दिन हम लोग अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, दीपावली बहुत अच्छा लगता है। उस दिन दीप जला जाता है, दीपों का त्योहार। मतलब लगभग सभी कई पॉइंट है, 5 गो पॉइंट है, तो 5 गो पॉइंट में लगभग आप सभी में 5 5 लाइन या फिर 6 लाइन लिखेंगे ना, तो आपका लगभग क्या हो जाएगा, 250 से ज्यादा शब्द आपके क्या हो जाएंगे, वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये भी आपको टारगेट रखना है कि हमारे पॉइंट कितने हैं और हमें लाइन का लिखना है। भूमिका मान लीजिए 6 लाइन लिखिए, यहाँ से लिखते 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 6 लाइन मान लीजिए कहीं पे क्या हो गया, हमारा पूरा हो गया। यहाँ पे मान लीजिए 6 लाइन हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया। तो इसको छोड़ देंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी खत्म हो तो उसके बीचों में गैप होना चाहिए। आप चाहे तो 2 लाइन भी गैप छोड़ सकते हैं, मिनिमम एक लाइन, क्योंकि हमारा छोटा इसमें, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि दीपावली, दीपावली कब और क्यों मनाया जाता, तो जो भी लिखा है अटेगा तो नहीं है, कब और क्यों मनाया मनाते हैं, ठीक है ना। ये लाइन कर देंगे किससे, ब्लैक पेन से, इस तरह ये लिखेंगे ब्लैक से, और नीचे हेडलाइन भी ब्लैक से करेंगे। इतना समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद लिखेंगे दीपावली कब मनाया जाता है, तो दीपावली कार्तिक मास में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो दीपावली कार्तिक मास में मनाया जाता है, छठ के कुछ दिन पहले मनाया जाता है, ठीक है। और दीपावली क्यों मनाते हैं, तो दीपावली दीपों का त्योहार है, मनाते हैं। और इस दिन कहा जाता है कि जो राम जी थे वो वनवास से
अयोध्या लौटे थे, इसलिए दीपावली मनाया जाता है। तो सारी चीजें आपको तो इसके बारे में जानकारी होगा ही, बट हम आपको लिखने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए इसमें भी 6 लाइन आपको लिखना था। 6 लाइन लिखने के यहाँ पे मान लीजिए 2 ही लाइन में आपको कंप्लीट हो गया 6 लाइन, हमारा तो यही तक मान लीजिए 6 लाइन कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। कुछ भी लिखते जाएंगे तो उसके बाद आता है 1 लाइन बीच में छोड़ देंगे और तीसरा लिखेंगे लाभ। लाभ, लाभ लिख दिए, हेडिंग करेंगे और नीचे हेडलाइन कर देंगे। समझ में आ रहा है? इतना आपको लाभ लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है कि दीपावली से हमें लाभ क्या मिलता है, तो दीपावली से लाभ ही क्या होता है, हमें ऐसा होता है कि में क्या होता है, सारी जो घर की साफ सफाई हो जाती है, इस समय बहुत अच्छा चीजें हो जाते हैं, और इसी समय नए नए फसल भी क्या होता है घर में आते हैं, जिससे गणेश लक्ष्मी की पूजा की जाती है। बाकी चीजें और भी तो आप लोग पता ही होगा ना। वैसे इससे लाभ क्या होता है, उसके बाद फिर हानि क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखते 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 यहाँ पे आप लोग खत्म कर दिए, यहाँ पे आके खत्म हो गया, फिर 1 लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे क्या, हानि 4 नंबर। हानि क्या होता है इसी से, तो हानि आपको तो पता ही है, हानि क्या होता है कि दीपावली मनाने से इस दिन क्या होता है कि बहुत सारे पटाखे उड़ते हैं, जिससे प्रदूषण फैलता है और छोटे बच्चों की हाथें जल जाती है, लोगों की मुंह जल जाता है, या ऐसे बहुत सारे लोगों की हार्ट अटैक हो जाते हैं। तो ये सारी चीज है, इससे हानि क्या होता है आप तो समझ ही रहे हैं, ठीक। उसके बाद आखिरी कह रहा है, मैंने ये भी लिख दिया, आप लोग यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर 1 लाइन छोड़ेंगे, यहाँ से लिखेंगे क्या, लिखेंगे उपसंहार, यानी 5वां पॉइंट, उपसंहार, ठीक, उपसंहार, ये भी ब्लैक हेडलाइन कर देंगे सारी चीजें। और हम क्या कहें कि उपसंहार कहने का मतलब है कि आप दीपावली के बारे में क्या सुझाव देना चाहते हैं, या फिर दीपावली से आप क्या सीखे हैं, कुछ तो ऐसा लगा होगा। तो दीपावली हमें क्या अच्छा लगता है, मतलब दीपावली सीखने से दीपावली पूरे ये सारी चीजें क्या हो गया, देखने से हम ये लगा कि दीपावली मनाने में अच्छा लगता है। इस दिन अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, और लोग क्या होते हैं हमारे घर भी आते हैं, खाते हैं, और पूरे गांव में क्या हो जाता है, रोशनी फैल जाता है, ठीक है। और ये भी होता है कि कोई कितना हो बुराई कर ले, अक्सर उस पे सत्य की ही क्या होती है, जीत होती है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो मैंने जितने भी क्या आपको पॉइंट बताए थे, आपको सारे आपको क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि ये सारे पॉइंट आपको अपने से बनाया होगा, आपको सारे के सारे क्वेश्चन में पहले से दिया रहेगा कि आपको पॉइंट, इस पॉइंट पे आपको क्या लिखना है, थोड़ा लिखना, इस पे लिखना, इस पे लिखना। सारे हमने जितने लगभग आपको 15 से 16 बताए थे ना, उसमें सभी में आपको एग्जाम में आएगा ना तो पॉइंट लिखा रहेगा, ठीक है। तो उसी में से कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, जो कि आपको लिखना तो सिर्फ एक ही है ना, ठीक है। तो आप उस सभी पे क्या कर ले, एक बार जरूर प्रैक्टिस कर ले, ठीक है, सभी पे, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए, ठीक है ना। और अगर नहीं भी आता ना तो आपको जरूर आ जाएगा निबंध लिखना। आप बचपन में जैसे लिखते थे ना, गाय पर लेख, गाय पर लेख कि गाय के पैर होते हैं, 2 आंखें होते हैं, 2 कान होते हैं, ठीक है ना, इस तरह से लिखते थे ना। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।